आसाराम के आश्रम के पास बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आश्रम के लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4500 वर्ग मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। डीसीपी जोन 2 भरत राठौर ने यह बताया कि नगर पालिका ने चांदखेड़ा के मोटेरा गांव के तहत आने वाले 37 घरों को तोड़ने की योजना बना दी है। इसके लिए 4 टीमों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें हर टीम के साथ 1 पीआई, 2 पीएसआई और 25 जवान शामिल हैं। साथ ही रिजर्व ने 1 पीआई, 2 पीएसआई और 25 अधिकारी तैनात किए गए हैं। पूरी कार्रवाई की देखरेख एसपी डिवीजन कर रहा है। आश्रम ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 16 अप्रैल 2026 को इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को वापस लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम ने अहमदाबाद जिला कलेक्टर के आदेश के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया था। ये जमीन नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास स्थित है। बताया ये जा रहा है कि जमीन भविष्य में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के आयोजन के लिए काम आ सकती है। मौके पर पुलिस हालात को कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रही है। नगर पालिका ने कार्रवाई के दौरान सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है और निवासियों के साथ बैठकें भी हैं। हालांकि लोगों के पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन उन्होंने मकान की बाहर तरफ अतिक्रमण किया था, जिसको हटाने की कामगिरी फिलहाल चल रही है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जितना हमारे दस्तावेज में लिखा हुआ है उसे भी तोड़ रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि इनको समय से नोटिस दिया गया था, लेकिन उन लोगों ने मकान खाली नहीं कराया और जो अतिक्रमण किया था वो जगह खाली नहीं कराई गई है। इसकी वजह से इसको ये कदम उठाना पड़ा है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आसाराम के लिए लोगों ने तमाम यहां पर विरोध किया है। अहमदाबाद में चला प्रशासन का पीला पंजा। 4500 वर्ग मीटर जमीन पर यह कार्रवाई हुई है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम यानी कि मोटेरा स्टेडियम के पास में जो मोटेरा गांव आया हुआ है, वहां पर फिलहाल बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो चालू है। जो अवैध रूप से जो अतिक्रमण जो किया गया था उसको हटाने की कामगिरी यहाँ पर जो है वो जोरों से चल रही है। ये कामगिरी जो है वो जब से चल रही है तब से यहाँ पर विरोध जो है लोगों के द्वारा लगातार जो है वो विरोध किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो मकान उनके जो तोड़े जाने चाहिए थे उससे काफी भारी तादाद में जो मकान जो है वो यहाँ पर तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश भाई है। ज्यादा तोड़ दिया, ये गलत है ना। यानी कि जो मकान है जितना जो तोड़ना चाहिए था उससे भारी ज्यादा जो मकान है, यानी कि 50 बार का उनका मकान था उससे भी ज्यादा मकान जो है वो तोड़ा जा रहा है। उसकी वजह से लोगों में कहीं न कहीं जो विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी जेसीबी की जो कार्यवाही है वो चालू है, लेकिन पुलिस को यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ा है क्योंकि जो मकान जो तोड़े जाने चाहिए थे, जैसे मैंने बताया कि उससे जो ज़्यादा जो मकान है वो आगे के जो मकान जहाँ पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया था जितना, लेकिन जो लीगली जो मकान जितना रहना चाहिए था उससे भी कहीं भी ज़्यादा मात्रा में जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। 50 बार का मकान था लेकिन उससे ज्यादा का मकान यहाँ पर तोड़ने की कोशिश जो है वो इन लोगों के द्वारा की जा रही है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा मकान यहाँ पर तोड़ रहे हैं। इसको लेकर खास करके महिलाओं में और जो बीवी बच्चे हैं वो जो भी लोग हैं यहाँ पर उनमें विरोध देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका बहन? मकान बोली શું કરવાનું ભાઈ, અમાર મકાન આવી રીતે પાડી કાઢી અમાર શું મકાન બોલીને હું કરવાનું હવે? मकान जितना था उससे ज्यादा तोड़ दिया। ज्यादा दुनिया से ज्यादा ये लोग मार्किंग किया है, उससे ज्यादा वो कटिंग कर रहे हैं। जेसीबी से मशीन फिर रहा है तो सारा मकान गिर ही जाएगा ना। अंदर अच्छा है कि बीवी बच्चे नहीं बैठे वहाँ पर, बीवी बच्चे बिठाया होता अंदर तो वो तो मर ही जाते ना। ऐसे वगड़े में ये लोग कितने साल से रह रहे हैं और उनको मकान तोड़ रहे हैं। उनको थोड़ी की भी दया नहीं आ रही मोदी साहब को। मोदी साहब का जो मकान था उससे भी ज्यादा ऐसे इससे ज्यादा तोड़ रहे हैं, इनसे भी ज्यादा ले रहे हैं। पूरे मकान
पूरा मकान तोड़ रहे। देखिए जो मकान है उनका जो कहना है कि जो मकान जितना जो था उनका उससे जो हालांकि उन्होंने दबाण किया था, उन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया था, लेकिन जो अतिक्रमण किया था वो यहाँ तक का जो पीछे का भाग है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मकान जो है वो तोड़े गए हैं। अब इन लोगों का विरोध ये है कि जो भी इनका जो खामियाजा होगा वो अब कौन भुगतेगा। ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा या तो फिर इनके द्वारा किया जाएगा। कितना अपना मकान था और कितना तोड़ा यहाँ गया? 30 बाय 15 का मकान था जो, हाँ नहीं मेरा नहीं, हमारे ये एक लाइन है, तो उसमें ऐसा हुआ कि 30 बाय 15 का उन्होंने माप के दिया था, तो भाई हम लोग ये तोड़ देंगे हमारे रूप से, मगर नहीं, ये लोग आए और पूर्व प्लानिंग के तहत ये पहला ही मकान था, पूरा ढहा दिया गया है जेसीबी के द्वारा। हमने बोला कि आप लोग आरी लेकर कटर आज है उपलब्ध है तो आप कटर लेके आइए, हम लोग तोड़ने के लिए तैयार है। सारे घरों में से सामान हटा लिया है, लोग कोऑपरेटिव कर रहे थे, फिर भी ये जमीन अहमदाबाद में प्राइम लोकेशन के पर आती है तो यहाँ पर तोड़ दिया जाता है। बाजू में संत आसाराम आश्रम है, उनको आज भी एक दरवाजे पर नोक नहीं किया है, मगर ये जो गरीब आवास योजना थी, जो इंदिरा आवास योजना के तहत 1985 में दी गई थी, आज इतने साल से रह रहे लोगों को हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए यहाँ ये लोग जबरदस्ती से कार्रवाई गए। पहले नोटिस वगैरह कुछ दी थी? कोई नोटिस नहीं, मौखिक देते थे। यहाँ की सारी बस्तियां जब जाती थी लिखित में देने के लिए तो वो कॉरपोरेशन भी लिखित में नहीं लेती थी, ना कलेक्टर में कोई लिखित में लेती थी, ना मामलतदार में लिखित में लेती थी। ऊपर से सूचना थी कि इन लोगों के साथ मौखिक बात करने की, कोई कागजी कार्यवाही नहीं करने की, इसलिए आज हमारे पास में जो कोई नोटिस या कोई पेपर उपलब्ध नहीं है। हमारे पास, इन लोगों के पास जो भी पेपर उपलब्ध है वो केवल जो सनद दी गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत, वो सनद का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।